देहरादून से यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। कैबिनेट बैठक में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। ये देहरादून से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक और कैबिनेट बैठक में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट और इसी के साथ कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो यह बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। जिस तरीके से एक्सपर्ट्स कमेटी के द्वारा यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया और आज कैबिनेट बैठक का आयोजन होना है और आज यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो कैबिनेट बैठक में पेश होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों को लेकर आज संभावनाएं जताई जा रही है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे। कैबिनेट बैठक आज है और इस बैठक में यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है और ये भी बता दें आपको कि सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और आपको ये भी बता दें कि यूसीसी का बीते दिन एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी और उसके बाद आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी के साथ कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। आज धामी कैबिनेट की बैठक है और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और यूसीसी का ड्राफ्ट इस कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा और इसी के साथ कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। यानी कि यूसीसी को लेकर अब आज मंजूरी मिलने की संभावनाएं जताई जा रही, क्योंकि आज धामी कैबिनेट की बैठक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट हो रही है। ये भी आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट और यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर आज लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं और कैबिनेट बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट आज पेश किया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और कैबिनेट बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि यूसीसी समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से आज धामी कैबिनेट की बैठक है और कहीं ना कहीं ये कैबिनेट बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट आज इस कैबिनेट बैठक में पेश होना है। देखिए मनीषा, खास तौर पर जो ये कैबिनेट बैठक जिस प्रकार से जो बुलाई गई है वो यूसीसी कानून का जो ड्राफ्ट है जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री को सौंपा गया है और उसको लेकर जो है कैबिनेट बैठक में चर्चा होनी है, क्योंकि
5 फरवरी से विशेष सत्र सरकार की ओर से जो है वो बुलाया गया है और विशेष सत्र में यूसीसी का जो विधेयक है यानी जो कानून है वो प्रदेश में लागू हो जाएगा और उसको जो है विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उस पर जो है वो चर्चा होगी। उसके तहत जो है आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, यानी कि कैबिनेट बैठक में भी यूसीसी जो ड्राफ्ट जो बनकर जो तैयार हुआ है उस पर जो है वो चर्चा होगी। क्या कुछ बिंदु जो है वो रखे गए हैं उस पर जो है चर्चा होगी कि किस तरीके से जो है यूसीसी ड्राफ्ट को जो है रखा गया है, प्रदेश में किस तरीके से उसको लागू किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है जिस प्रकार से आज कैबिनेट बैठक जो है वो बुलाई गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से 5 फरवरी से जो विशेष सत्र जिस प्रकार से सरकार की ओर से बुलाया गया है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसी में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून जो है वो प्रदेश में लागू किया जाएगा। उसको जो उसका विधेयक जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। पक्ष और विपक्ष की ओर से जो है वो चर्चा की जाएगी, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि जो यूसीसी जो ड्राफ्ट सरकार को जो कमेटी की ओर से जो सौंपा गया है उसको पढ़ने का मौका भी जो है विपक्ष को दिया जाए, यानी कि पढ़ने के बाद जो है हम भी जो है विधानसभा में उसकी चर्चा करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है विपक्ष भी पूरी तरीके से जो है वो तैयार दिख रहा है और साफ तौर पर यह देखा गया है कि यूसीसी ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद कई सारे लोगों से, कई सारे जो जजेस हैं यानी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, सामाजिक संस्था में काम करने वाले तमाम समुदाय के लोगों से जो है विचार विमर्श करने के बाद जिस प्रकार से ये यूसीसी के द्वारा जो है ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है और जिस प्रकार से पहली प्राथमिकता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा है कि यूसीसी को जो है वो लागू किया जाएगा, तो ऐसे में अब वो समय आ चुका है कि जब जो है बहुत ही जल्द यूसीसी जो है वो प्रदेश में लागू हो जाएगा, जिसका काफी लंबे समय से उत्तराखंड के लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों का समय जो है वो बचा हुआ है, जैसी विधानसभा सत्र शुरू होगा ऐसे ही विधेयक जो है वो लागू हो जाएगा। यानी कि आज जब कैबिनेट बैठक होगी तो यूसीसी पर जो है वो चर्चा हो सकती है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि कई अन्य बिंदुओं पर भी जो है वो चर्चा हो सकती है, जिस प्रकार से आबकारी नीति को लेकर जो है वो चर्चा हो सकती है। आबकारी की नई उपेंद्र, जिस तरीके से यूसीसी कहीं ना कहीं बड़े संघर्ष के बाद कई विरोध जो है वहां पर लगातार विपक्ष के द्वारा किया जा रहा था और आज इस कैबिनेट बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जाना, कहीं ना कहीं अब मुहर लगने की भी संभावना जताई जा रही, क्योंकि विपक्ष भी अब समर्थन में आने लगा है। और ऐसे में अगर बात करी जाए कैबिनेट बैठक में तो कई अहम प्रस्ताव जो है इसमें रहने वाले, वो कौन कौन से प्रस्ताव रहेंगे? देखिए बिल्कुल इसमें जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो यूसीसी को लेकर जिस प्रकार से जो चर्चा चल रही थी, विपक्ष की ओर से भी लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि यूसीसी को लागू करना यानी कि जो अन्य समुदाय के लोग, अन्य धर्मों के लोग जो इस पर यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ कुठाराघात जो है वो किया जा सकता है और सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत जो है यूसीसी को लागू करना चाहती है। लेकिन अब ड्राफ्ट जो है वो सरकार को कमेटी की ओर से सौंप दिया गया है और जिस प्रकार से विपक्ष का यह भी आरोप है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे जो है कमेटी की ओर से ड्राफ्ट भी सौंपा गया और उसके बाद उसको लागू करने की कोशिश जो है वो सरकार की कर रही है। यानी कि साफ तौर पर राजनीति जो है वो इस पे जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का ये मानना है कि विपक्ष का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान पहले तो जो ड्राफ्ट जो सरकार को सौंपा गया है उस कमेटी की ओर से वो पूरा ड्राफ्ट जो है वो पढ़ेंगे, उस पर किस तरीके से जो है वो ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में भी कई समुदाय के लोग जो है जिस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं, कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए क्या कमेटी की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसको भी पढ़ा जाएगा। अगर उसमें कोई बदलाव किया गया है या उनके हक हकूकों को जो है उसमें मारने की कोशिश की गई है तो उसका जो है विपक्ष जो है पुरजोर विरोध करता हुआ जो है वो दिखाई देगा। दूसरा, अगर जिस प्रकार से आज की जो कैबिनेट बैठक है खास तौर पर यूसीसी को लेकर जो है वो बुलाया गया है, लेकिन अगर अन्य बिंदुओं पर जो है संभावना ये जताई जा रही है कि उस पर भी चर्चा हो सकती है। जिस प्रकार से आबकारी नीति को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है कि नई आबकारी नीति जो है वो शुरू हो सकती है। जिस प्रकार से पिछले साल 4000 करोड़ का लक्ष्य जिस प्रकार से आबकारी को लेकर रखा गया था और अब जो है 4500 करोड़ अब आज कैबिनेट बैठक का आयोजन होना है, यूसीसी का ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा और साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है। ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।